Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about land adaptations of bryophytes. The VVVIP important question for the from the एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनर इसको पूछता है और ये बहुत फेवरेबल है एग्ज़ाम में के। ये सवाल का मुद्दा क्या है कि कैसे ब्रायोफाइट्स से पहले जो पौधे पानियों में रहते थे, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते थे, वो लैंड हैबिटेट पे कैसे सर्वाइव सर्वाइव कर गए। ब्रायोफाइट्स से पहले वाले तमाम पौधे पानियों में रहते थे, कैसे ब्रायोफाइट्स ने खुद को डेवलप किया कि वो ज़मीन पर टेरेस्टेरियल हैबिटेट पे रहने के काबिल हो गए। तो पहली फीचर जो उन्होंने अडॉप्ट की, वन बाय वन हम सारी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पहली फीचर जो उन्होंने यहाँ पे हमने देखा जो ब्रायोफाइट्स में आई, वो अ, ये थी, एज ब्रायोफाइट वर द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज ऑन लैंड, सो इट वाज नेसेसिटी टू अडॉप्ट द न्यू कंडीशंस ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सिमिलर है कि जैसे वो पानी से जमीन पर आए तो उनको बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियां लानी पड़नी थी। पहले नंबर पे मॉइस्ट प्लेसेस एज ए हैबिटेट, उन्होंने जिन जगहों को अपने लिए चुना वो मॉइस्ट प्लेसेस थी, डैम्प प्लेसेस थी, शेडी प्लेसेस थी, नरमी वाली, जहाँ पानी हो, जहाँ साया हो, जहाँ ठंडक हो। डेवलपमेंट ऑफ राइजोइड्स इन प्लेस ऑफ रूट्स, चूंकि इन वाले पौधों के अंदर ब्रायोफाइट्स में रूट स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते, अलग से नहीं होते, वाज़ेह क्लियर रूट्स और स्टेम और लीव नहीं होते, तो फिर इन्होंने उनकी जगह, रूट्स की जगह कुछ और ऑर्गन डेवलप किए जो सेम काम करते हो, यानी ज़मीन में गाड़ने के काम भी आए और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के काम भी आए। तो वो थे राइजोइड्स इन प्लेस ऑफ रूट्स, इन चीज़ों को डेवलप किया, छोटी छोटी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर। एक और इनकी फीचर ये थी कि इन्होंने जो गैमीट्स डेवलप किए वो फ्लैजिलेटेड थे, यानी मोटाइल गैमीट्स डेवलप कर लिए। यानी अब सिर्फ एक ही गैमीट मोटाइल था, स्पर्म वाला, जिसे हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, फीमेल नहीं है। फीमेल गैमीट जिसका नाम ओसफियर है या एग है, वो मोटाइल नहीं है। देन प्रोटेक्शन ऑफ गैमीटेंजिया, गैमीटेंजिया से मुराद हमेशा सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम एंथ्रीडिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम आर्चिगोनिया है। ये दोनों यानी दोनों जो गैमीटेंजिया है इनको प्रोटेक्ट किया गया था बाय स्टीराइल जैकेट सेल्स। एब्रेसिव डैमेज यानी हवा वगैरह का या फिजिकली किसी चीज के साथ लग के किसी चीज से टच होकर डैमेज ना हो जाए, या सूरज की रेडिएशन जमीन पे बहुत सख्त होती है उनकी वजह से ना हो जाए, डैमेज से बचाने के लिए। फिर क्यूटिकल लेयर भी थी वाटर को बचाने के लिए, टू ऑफ वाटर। आपको पता है क्यूटिकल लिपिड होती है, लिपिड में से पानी नहीं गुजर सकता क्योंकि अनसोल्यूबल होता है। लिपिड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, पानी जो होता है पोलर होता है। हम पढ़ चुके हैं लाइक रिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर में हल होता है। लिहाजा पानी एक पोलर नॉन पोलर लिपिड में हल नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकलता फिर बॉडी से। लिहाजा क्यूटिकल की लेयर जो इनकी बॉडी के ऊपर होती है, तय पत्तों पे खास तौर पे तने पे, वो पानी का ज़या बचाती है क्योंकि इनको पानी की बड़ी ठंडक की बहुत ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई दे डेवलप क्यूटिकल्स ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ये इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल हमें नज़र भी आएगी और आगे जाकर स्टोमेटा का डेवलप हो जाना, इसको भी हमने पढ़ना है। कुछ मजीद भी थी इनके अंदर अडेप्टेशन थी, मजीद इनकी कुछ अडेप्टेशन है। आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज़ वन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इन प्लांट्स के लिए, ज़मीन पर रहने के लिए। यानी हम पहले इसको पढ़ चुके हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, कि गैमेटोफाइट जनरेशन का अल्टरनेट कर जाना स्पोरोफाइट के साथ और स्पोरोफाइट का फिर अल्टरनेट कर जाना गैमेटोफाइट का। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद गैमेटोफाइट जनरेशन का आना और गैमेटोफाइट जनरेशन के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन का आना। एक ही पौधे के दो जन्म होना, दो फेजेस होना, इस चीज़ को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए इससे ना डिजीज़ के साथ लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है पौधे की। अपनी जिन कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर उसने रहना है, इन दोनों में से कोई एक जनरेशन तो फिट होगी ना ज़्यादा अच्छे से, तो वो एक ट्राई आउट वाला प्रोसेस बन जाता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ने बड़ा फेवर किया पौधों को ज़मीन पर बसने के लिए। इसके अलावा स्टोमेटा के ज़रिए फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस तो खैर पहले भी हो रही थी, इसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज हुआ। ये जो स्टोमेटा आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं गार्ड सेल्स के अंदर, ये गार्ड सेल्स के ये देख रहे हैं, स्टोमेटा ओपन है, ठीक है,
ये देखिए स्टोमेटा ओपन है, ये भी स्टोमेटा ओपन है, ये भी स्टोमेटा ओपन है। तो ये स्टोमेटा जो है इनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज हुआ, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हुई। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ट्रांसपायरेशन भी तो इसी स्टोमेटा के ज़रिए 90% होती है। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए इन्होंने अपने आप को कूल रखा। अब ज़ाहिर सी बात है जब ज़मीन पर रहना है तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हॉटनेस जो होती है, सूरज की छाँव का जो इम्पैक्ट होता है उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इन पौधों के अंदर ये डेवलप हो गई, जिसकी वजह से ये इन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि ये ज़मीन पर रहें। अब हालाँकि आप एक चीज़ देखें ना, इन ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्कुलर बंडल्स नहीं है, जाइलम भी नहीं है, फ्लोएम भी नहीं है, नीचे से ऊपर पानी ले जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। बहरहाल क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चेंजेस की, जैसे कि अपने आप को मॉइस्ट प्लेसेस पर रखना, ट्रांसपैरेशन करना, क्यूटिकल डेवलप कर लेना, मोटाइल गैमेट्स रखना। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन इसी वजह से इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि मैमल्स में जो एम्फीबिया होते हैं, जो टोड्स होते हैं या जो फ्रॉग होता है, ये सारे जो एम्फीबियंस हैं इनको ये वैसे तो सारी ज़िंदगी खुशकी पे रहते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करनी होती है ये पानी में चले जाते हैं। तो ये जो पौधे हैं ये खुद तो हरकत नहीं कर सकते, बहरहाल इनका जो गैमीट है एंथ्रोजाइड है वो हरकत करता है, स्विम करता है। अब स्विमिंग पानी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा इन पौधों को जिनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। और ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कौन है? ब्रायोफाइट्स। ये जी आपको अडेप्टेशन के नाम पे कुछ 8 या 10 अडेप्टेशन मैंने बताई हैं। 8-10 अडेप्टेशन बनाएं बताएं, आपको क्वेश्चन के अंदर पूरे नंबर मिल जाएंगे। इन्हीं को इलेबोरेट करें, इन्हीं को एक्सप्लेन करें इन पॉइंट्स के ऊपर। ये हमारा आज का छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर जो था वो कंप्लीट होता है।